दुर्गाश्रम तारीख 22/6/63 समय सायंकाल स्थान गंगा तट टिप्पणी पर पूज्य श्री भाई जी द्वारा दिया हुआ प्रवचन। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यं पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। कल अपने ये चर्चा के अंत में वैधी और रागानुगा भक्ति पर कुछ बात चल रही थी। जो भक्ति विधि पूर्वक होती है, जिसमें विधि की प्रधानता है, प्रीति की उतनी प्रधानता नहीं, जिसमें नियमों का बंधन अधिक है, श्रद्धा का उतना नहीं, जिसमें विधि का फल भी होता है और वो निष्कर्म भाग होने पर भी उसके फल की एक आकांक्षा होती है। वो निष्कर्म होने पर आकांक्षा होती है बंधन मुक्ति की। तो वैधी भक्ति वाला भक्त भगवान के दर्शन पा सकता है, भगवान से अपने किसी कामना की सिद्धि पा सकता है और भगवान से मोक्ष पा सकता है। लेकिन रागानुगा भक्ति, जिस भक्ति को कहीं कहीं परा भक्ति भी कहते हैं, प्रेमा भक्ति भी कहते हैं, और केवल प्रेम नाम से भी जिसका परिचय होता है, उसका फल केवल एक है, सप्रेष्ठम लभते। ये नारद जी का सूत्र है कि प्रेम के द्वारा जो भगवान का सेवन करता है उसको प्रियतम मिलते हैं। प्रेष्ठ भगवान मिलते हैं नहीं कहा, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है नहीं कहा, बोध होता है नहीं कहा। ये सारे प्राय मुक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। साक्षात्कार है, बोध है, आत्मज्ञान है, मुक्ति है, मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है, ये सभी प्रायः मुक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। पर ये एक नवीन शब्द है, नारद जी ने कहा सप्रेष्ठम लभते। वो प्रेष्ठ को प्राप्त करता है, अर्थात उसे भगवान की प्राप्ति होती है प्रेमास्पद के रूप में। और ये एक बहुत विलक्षण स्थिति है कि जहाँ प्रेमास्पद की प्राप्ति होती है
वहाँ भक्त को भगवान कुछ देते हैं वो अलग बात है, प्रेमास्पद प्रेमी को देता है तो या नहीं है। प्रेमास्पद प्रेमी से लेने के लिए लालायित रहता है, ये एक विलक्षण भाव है। कर्म ज्ञान भक्ति योग इन सब में भगवान से कुछ न कुछ पाना है। कर्म में भी भगवान से पाना है, कर्म का फल या निष्काम होने पर नैष्कर्म सिद्धि, ये कर्म का फल है, मिलता है। योग में भगवान की परम ज्योति में विलीन हो जाता है आदमी, जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं। योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है, उसमें भी लेता है कुछ, साधक लेता है। साधक इन योग में कर्म में भक्ति में और ज्ञान में शुरू करता है लेने की इच्छा से ही। और लेने की इच्छा भुक्ति हो या मुक्ति हो, कोई सी भी हो, पर अपने लिए कुछ पाने की इच्छा रहती है। सब साधनों में भगवान देने वाले रहते हैं सब। जितने भी साधन हैं सबकी सिद्धि में भगवान दाता हैं, भगवान देने वाले हैं, भगवान लेने वाले नहीं। पर इस प्रेम के साम्राज्य में विलक्षणता है कि देने वाले लेने वाले बन जाते हैं, आप्त काम पूर्ण काम सकाम बन जाते हैं। नित्य निरीह इच्छा रहित भगवान इच्छा संपन्न अपने को बना लेते हैं। जिनको कभी भूख प्यास नहीं लगती वे भूखे प्यासे भी बन जाते हैं समय पर। तो ये सब क्यों? ये सारा का सारा प्रेम के रस का आस्वादन करने के लिए। प्रेम रसास्वादन के द्वारा भगवान का जो स्वरूप वितरण होता है प्रेमियों में, उसकी कुछ विलक्षण स्थिति होती है और उनकी अपेक्षा। तो वहाँ इसमें यहाँ का साधक चलता है भगवान को देने के लिए। ये बड़ा अंतर है। सारे साधक चलते हैं भगवान से पाने के लिए, पर प्रेम का साधक चलता है भगवान को देने के लिए। उसका प्रारंभ होता है देने की इच्छा से। देने के लिए उसके पास वो कुछ मानता नहीं है, पर वो भगवान को सुखी देखना चाहता है। ये बहुत बड़ी एक लोगों की दृष्टि में हंसने की बात है। कहते हैं ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि भगवान को सुखी बनाना चाहता है। क्या सुख उसके पास है जो भगवान को देकर सुखी बनाएगा? उसके पास कौन सी सुख की सामग्री है जो भगवान को सुखी कर सकेगी? जो सुख स्वरूप हैं, जो सुख सागर हैं, जो सुख निधि हैं, आत्यंतिक सुख जिनका स्वाभाविक रूप है, सारे सुखों के जो परम उत्स हैं, मूलक प्रपात हैं, वे भगवान किससे क्या सुखी होंगे? ये बड़े आश्चर्य का विषय होता है कि भगवान को सुखी बनाने के लिए, पर इस भावना में जो एक अमृत है, लेने की इच्छा, अपने सुख की इच्छा का सर्वथा परित्याग, ये जो त्याग है, ये त्याग रूपी जो महान अमृत है, इस त्याग रस का पान भगवान करना चाहते हैं। इसीलिए ये समझ लेने का विषय है कि इस प्रेम राज्य में भोग को कहीं स्थान नहीं है। त्याग से ही इसका प्रारंभ होता है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, देने पर भी नहीं चाहिए,
मिलने पर भी नहीं स्वीकार, इच्छा तो है ही नहीं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जो महान त्याग होता है वो त्याग अत्यंत पवित्र होता है। उस त्याग से एक स्वाभाविक विमल आनंद होता है, एक रस का निर्यास उससे निकलता है जो भगवान को लालायित करता है। भगवान उसके लिए भूखे भी बन जाते हैं, प्यासे भी बन जाते हैं। विभिन्न रसों में, वात्सल्य रस में भगवान भूखे हैं, प्यासे हैं, मैया का स्तन्यपान करने के लिए मचल उठते, वो खेलने का आनंद लेना चाहते हैं तो सखाओं से खेल करते हैं। तो ये सब चीजें भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? उस त्याग का ही महत्व इसमें है। तो त्याग से प्रारंभ होता है इस प्रेम का। प्रेम का उद्गम त्याग है। इसीलिए भगवान से वो त्यागी कुछ पाना नहीं चाहता, देता है और भगवान उससे लेकर सुखी होते हैं। देकर सुखी भगवान हमेशा ही होते हैं, पर यहाँ भगवान लेकर सुखी होते हैं। क्यों? कि वो लेना चाहता नहीं, उसको सुख होगा देने से ही। भाई वर्षा में जिनको न बैठना हो न बैठ सकें उनको जाना चाहिए, और आप लोग सब कहेंगे वर्षा जोर के आने पर तो हम बोलना बंद कर देंगे, कोई आपत्ति की बात नहीं। पर उसमें विचलित भाव नहीं होना चाहिए। जिनको उठना हो उठ जाएं, बैठना हो बैठें, और सब के न देते तो हम बंद कर दें, कोई आपत्ति की बात नहीं है। हाँ, तो बस ये रस है भला। अरे हमें छाता मत लगाइए, नहीं तो हम उड़ जाएंगे ना। आप अपने लगाइए, ये तो विघ्न करते हैं ना आप। तो ये रस है ना, रस में एक चीज होती है, ये तो मामूली रस है। यदि वास्तव में रसोपासना हो, वास्तव में रसोपासना हो, भैया हमको फिर बंद करना पड़ेगा। आप अपने लिए लगाइए, सब कहेंगे तो चले चलेंगे, केवल आपके कहने से नहीं। महाराज यहाँ से कोई उठने वाला है नहीं, और सुनने के वास्ते आए रस की बात, और रस तो बरस ही रहा है, इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए आए हैं। तो आप कहते रहिएगा, आप आंख बंद कर कह रहे हैं, आप तो कुछ भी सुना नहीं रहे। जो सुनने वाला है कोई और है, और यहाँ से उठ के जाने वाला कोई है नहीं। अरे कुछ नहीं आती है बारिश, उसी को ढकना चाहिए, बस वही हो रहा है। कुछ भी नहीं होना चाहिए, जरा होने दीजिए। देखिए कोई नहीं उठने वाला हमारे, कोई उठने वाला पहुंच जाएगा, कोई नहीं महाराज। देखिए बहुत बड़ी परीक्षा हुआ करती है। आप राधा प्रेम की बात सुनना चाहते हैं तो मामूली वर्षा से विचलित हो गए, मामूली वर्षा से विचलित हो गए। ये बंद हो जाने वाली, ये बात सुनना चाहते हैं हम लोग, करना चाहते हैं त्याग की परम भूमिका की, जहाँ पर मोक्ष के त्याग की चर्चा आरंभ होता है, वहाँ पर मामूली या आराम का त्याग, सुख से बैठे थे पानी बरसने लगा, इतने में विचलित हो गए। ये ठीक नहीं है। ये तो ऐसी चीज है महाराज, सचमुच ऐसी चीज है, यदि समझ में आ जाए और यदि भगवान की कृपा से जीवन में उतर आवे तो जगत का कोई दुख नहीं रहता। भगवान कहते हैं गीता में, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, गुरुनापि दुखे न, मामूली दुखी तो कोई दुख था ही नहीं। इसमें तो गर्मी में बल्कि कुछ आराम मिल रहा है, केवल सहन नहीं। लेकिन अगर गुरु दुख हो, महान से महान भयंकर दुख हो, उस दुख में भी स्थिति से विचलित नहीं होता। यन लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक सुख कोई है नहीं।
ये सुनते सुनते जगन्नाथ जी कैसे बने कुछ मालूम है आपको? जगन्नाथ जी के बनने की कथा आती है बड़ी सुंदर, कई कथाएं हैं। ये श्री श्याम सुंदर और दाऊ जी, इन दोनों के स्वभाव में एक चीज थी और है कि जहाँ कहीं प्रेम की मधुर चर्चा होती है वहाँ गए बिना इनसे रहा नहीं जाता। कहीं हो जहाँ इनके प्रेमी लोग मिलकर इनके प्रेम की चर्चा करते हैं, वहाँ ये चाहे छिप कर, चाहे लुक कर, चाहे गुप्त रूप से, चाहे प्रकट रूप से पहुंच जाते हैं, वहाँ इनको उसमें रस आता है। तो द्वारिका लीला के बाद, द्वारिका लीला के बाद द्वारिका में अब वो जो पट्ट महिषियां महारानियां, उनके त्याग की कोई सीमा नहीं, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं, अनंत प्रेम अनंत त्याग, उनमें बड़ी सेवा। लेकिन श्याम सुंदर जब जब ब्रज की बात चले और जब जब श्री गोपांगनाओं का कहीं नाम आवे तो महाराज उनके अश्रुपात होने लगे, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए। तब महारानियों ने सोचा कि ये क्या बात है, वहाँ कोई विलक्षण चीज ऐसी थी जो हमारे पास नहीं। तो जानना चाहें तो किससे जाने? श्री कृष्ण स्वयं कहते नहीं, दाऊ जी कुछ कुछ जानते पर वो भी कहते हैं, उनसे पूछा भी कैसे जाए, रानियां कैसे पूछें? तो उनको ये अनुमान हुआ कि मैया रोहिणी जी वहाँ रही। इनको पता तो है परंतु माँ नहीं। अब माँ से पूछा कैसे जाए, तो किसी तरह से उन्होंने माँ को राजी किया, बड़ी खुशामद बरामद की, बड़ी स्तुति विनती की, कैसे ही माँ कह दे। तो माँ ने कहा भी देखो मैं समझ समझ कर तुमसे कहूंगी। उधर दाऊ जी और ये श्याम सुंदर रहे राज दरबार में द्वारिका में, जहाँ वो प्रेम चर्चा शुरू हुई वहाँ ये विचलित हुए, चलो भगो। यहाँ हुआ कि कहीं वो आ न जाए, आ गए बीच में तो सारा काम रुक जाए, फिर माँ तो बोलेगी नहीं। तो सुभद्रा जी को बैठा दिया पैरे पर। माँ ने सुभद्रा जी से कहा कि तुम जा करके पहरे पर बैठ जाओ महल के, और अगर श्याम सुंदर आवे तो कह देना माँ की आज्ञा नहीं है, बस नहीं आ सकेंगे। तो सुभद्रा जी बाहर बैठ गई। सुभद्रा जी बाहर बैठ गई और अंदर वो रस चर्चा होने लगी। तो कुछ देर में श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों दौड़े आए, जाने लगे अंदर। बहन ने कहा भैया अंदर मत जाना। क्यों न जाए भाई? बोले माँ ने रोक दिया। आपको रुकाया नहीं? वहाँ तो द्वारका में तो मर्यादा है। द्वारका के ठाकुर जो हैं वो ब्रज के ठाकुर का स्वभाव वहाँ छोड़ गया। तो है दोनों एक ही, कोई तीसरे नहीं है। स्वभाव वहाँ का वहाँ के लिए, वहाँ का वहाँ के लिए। तो माँ की आज्ञा बैठ गए। अब सब बैठ तो गए, दाऊ जी बैठ गए, एक तरफ श्री कृष्ण बैठ गए, बीच में सुभद्रा बहन। दोनों को रोक देते उठ के भाग जाए, दोनों हाथ से दोनों को रोकना पड़े। अब जो जो रस चर्चा होने लगे महाराज, त्यों त्यों उस रस का प्रभाव पड़ा कि इनके जो श्रीअंग हैं वो रसमय होने लगे। यद्यपि भगवान के श्रीअंग सारे रसमयी हैं, उनमें कहीं हम जैसा हाड़ मांस, ये हड्डियां और ये सब मेद मज्जा नहीं है, सारा चिन्मयी है। पर लीला के लिए वो सब रसमय हो गए, और रसमय होकर वो धीरे धीरे वो काष्ठवत होने लगे, उनमें जड़ता आने लगी। माने चेतन जड़ हो जाते, जड़ चेतन हो जाते। तो भगवान भी उस रस के द्वारा इतनी आप्लुत हुई कि पहले रसरूप हुए और फिर जड़ काष्ठवत होने लगे। इतने में उधर कोई खबर हो गई तो मैया ने चर्चा बंद कर दी। तो जैसे थे तो इनके पास बड़ी सुभद्रा बीच में, तो वो भी वैसी हो गई। तीनों काष्ठवत हो गए, लेकिन वो जो
काष्ठवत हुए वो पहले तो सब रसमय हो गया था, तो काष्ठवत हुआ, इतने इतने हाथ हुए, नेत्र ठीक नहीं बने, पैर ठीक नहीं बने काष्ठ के, वो रस रह गया। इसी बीच नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा यहाँ की लीला, तो नारद जी काष्ठवत होने पर भी चेतन तो थे ही भगवान। नारद जी ने कहा कि महाराज ये क्या बात है, बोली ये बात है। तब बोले हमारी प्रार्थना है कि इंद्रद्युम्न का कोई का पहले वरदान था, वो तो था ही, आप नीलाचल में इसे रूप में लें। तो उस प्रेम रस की महत्ता बताने के लिए काष्ठ रूप जगन्नाथ जी और दाऊ जी और सुभद्रा बहन, ये तीनों तब से काष्ठवत वहाँ रहते हैं। आधे आधे हाथ है, आंखें ठीक बनी नहीं, मुंह ठीक बना नहीं, इस तरह से वो चलता है। तो ये रस की महिमा है महाराज। तो रस की ये जहाँ आप गोपी भाव की बात कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं यही कह रहा था अभी कि इसका प्रारंभ होता है त्याग से। प्रारंभ होता जहाँ भी स्वसुख की इच्छा है। ये बहुत बहुत गोपी भाव की बात सुनने और कहने वालों को याद रखना चाहिए सूत्र। तत्सुखे सुखित्वम महाराज जी का सूत्र है। प्रियतम के सुख में सुख, अपने सुख की इच्छा का सर्वथा सर्वथा परित्याग, यहाँ से ये प्रेम शुरू होता है। इसीलिए इस प्रेम में भगवान ऋणी होते। जहाँ लिया जाता है ना, लिया जाता है, भगवान हनुमान के ऋणी क्यों हुए? भगवान राघवेंद्र हनुमान ने दिया ही दिया और देना माना ही नहीं, देना कभी नहीं माना। हनुमान ने खबर लेके आए, सब कुछ कर करा करके आए, भगवान शाबाशी देने लगे तो बोले महाराज इस शाखा से शाखा पर जाए। अरे बंदरों के में कौन से मनुष्य है, हमने क्या किया? तो हनुमान ने दिया ही दिया। तो महाराज तो उस पर उससे इतने प्रभावित हुए, इतना अपने को। तो वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कह दिया है कि देखो भाई, ऐसी स्थिति हुई नहीं जब ऋण चुकाने की कोई अवस्था आवे। जैसे कोई कर्जदार होता है ना, और कोई महाजन, तो बड़ा महाजन यदि हो तो वो उदार होता है, रुपया बाकी है बाकी नहीं मांगता, नहीं मांगता। पर कभी उसकी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि उसे वसूल करने की आवश्यकता पड़े, तो देखता भाई खाते में किस किस ने पावने हैं, तो उनसे कहता है कि भाई हमारा इतना रुपया तुम्हारे नाम पड़ता है, दे दो। तो हनुमान तो महाजन है और भगवान राघवेंद्र कर्जदार है, कर्जदार ये कहते हैं कि तुम्हारा कर्ज मैं कभी उतार ही न सकूं, और तुम्हारी कभी ऐसी अवस्था हुई नहीं कि तुम्हें कर्ज मांगने का अवसर आए। वरदान दे दिया साथ ही, और अपनी कर्जदारी हमेशा के लिए स्वीकार कर ली, कभी उससे उड़ नहीं। सुन कभी तुम ही उड़ मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। प्रत्युपकार करूं का थोड़ा, सन्मुख हो सकत मन मोरा। अरे वो महाजन के सामने सिर नीचा होता है, यहाँ कहते हैं मन नीचा, सिर ही नीचा नहीं। तुम्हारे सामने मेरा मन ऊंचा नहीं होता, इतना मैं कर्ज से दब गया। क्यों? दे नहीं देना। जहाँ देना ही देना है, लेना नहीं है, वहाँ भगवान जरा थोड़ा सा उससे घबराते तो नहीं है, घबराना तो भगवान में नहीं होता है, पर थोड़ा सा हिचकते हैं, देख लेते हैं पहले कि इसको महाजन बनाए कि नहीं, महाजन बनने लायक है कि नहीं, देख लेते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं मुक्ति देना भगवान के लिए बड़ा सहज है, मुक्ति ददाति, मुक्ति देना बड़ा सहज है, पर प्रेम देना, प्रेम देने में भगवान को देना पड़ता अपने आप को, और अपने आप को दे करके भी ऋणी रहना पड़ता। ये विशेषता श्री गोपांगनाओं से बोले भगवान की तुम्हारा ऋण तो नहीं चुका सकते, देवताओं का भी पर्यंत तुम ही कृपा करो तो बात दूसरी है। तो क्या बात, गोपिकाओं में था क्या, कौन सी ऐसी चीज थी जो भगवान को मुग्ध कर सके, भगवान को लालायित कर सके, भगवान के मन में लोभ काम पैदा कर सके? चीज क्या थी? वो चीज थी केवल और केवल वो प्रीत रस, प्रेम रस, निर्मल उज्जवल। वो प्रेम रस उज्जवल इसीलिए इसको कहते हैं
इसीलिए उसको उज्ज्वल कहते हैं। इनके रस ग्रंथ का नाम है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि, नीलमणि तो श्याम सुंदर का नाम है। तो ये उज्ज्वलता कौन सी है? उज्ज्वलता है कि इनके जीवन में केवल भगवान ही भगवान भरे, भगवान का सुख ही सुख भरा है। इसके सिवा किसी चीज की न कल्पना है, न आकांक्षा है, न कामना है और न सत्ता ही है। तो इस अवस्था में भगवान ऋणी होते हैं, भगवान देते हैं। तो ये इसीलिए ये बात, ये अत्युक्ति नहीं है कि सारे साधक साधना को प्रारंभ करते हैं भगवान से कुछ लेने के लिए, और प्रेमी की साधना का आरंभ होता है देने के लिए, देने वाला न मानकर। देने के लिए ही नहीं, देने वाला न मानकर। वो समझता है कि देने योग्य मेरे पास कोई वस्तु है ही नहीं और देने की योग्यता ही नहीं, न वस्तु है न योग्यता है, पर वो देने के लिए तैयार। तो देने के लिए कौन से भाव से तैयार होता है कि मेरे प्राणनाथ सुखी हो जाएं। ये उसकी विचित्र भावना है ना। तो इसी विचित्र भाव को वो स्वीकार कर लेते हैं, तुम्हारे द्वारा मैं सुखी होऊंगा। अपने अंदर उसके द्वारा सुख प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट कर देते हैं भगवान। वीक्षणंतुम मनश्चक्रे योगमायं पाशुतः, ये वीक्षणंतुम मनश्चक्रे, ये भगवान ने इच्छा की, रमण की इच्छा की। क्यों की? भगवान में कोई कमी थी, उनको कोई इच्छा थी, उनमें कोई अभाव था, किसी चीज की प्राप्ति उनको नहीं थी। फिर ये इच्छा क्यों की? ये उन्होंने मन का निर्माण क्यों किया? किस बात के लिए किया? बस इसी बात के लिए कि इन त्यागी प्रेमियों को सुख देना है। सुख देना है कैसे? इनसे सुख लेकर, इनसे सुख लेकर सुख देना है। वो तो अपने को चाहती नहीं, तो उनको सुख दिया कैसे जाए? उनसे सुख लिया जाए तो उन्हें सुख हो। इसीलिए ऋण नहीं उतरता। महाराज उस दिन अपने बात हुई थी ना, एक तर्क के बात है। भगवान अगर गोपिकाओं का ऋण उतारना चाहें तो उनका ऋण बढ़ेगा। ये बिल्कुल गणित की चीज है। गोपिकाओं का ऋण अगर भगवान उतारना चाहेंगे तो उनकी प्रत्येक चेष्टा ऋण बढ़ावेगी। कैसे बढ़ावेगी? गोपी भगवान को सुख देती है ना, तो भगवान बदले में सुख दें तब न ऋण उतरे। भाई किसी से हमने रुपया लिया है, ब्याज समेत हम उसको लौटा दें तब न ऋण उतरे। गोपी से सुख मिला है, गोपी से सुख मिला है, गोपी को बदले में सुख दे तब न ऋण उतरे। अब गोपी को सुख काहे से दे? सोचिए, धन नहीं चाहती, मुक्ति नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, अपने लिए कुछ नहीं चाहती, चाहती क्या है? इन मेरे द्वारा तुम सुखी होते रहो। तो यही तो ऋण है, यही तो ऋण है। अगर गोपी को सुख का बदले में सुख देना है तो क्या करना है? गोपी से और सुख लो, गोपी से और सुख लो तब उनको सुख होगा। तो सुख का ऋण उतारना चाहते हो तो सुख लिए बिना उन्हें सुख होगा नहीं, तो ऋण बढ़ेगा घटेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई 2000 रुपए कोई में पावने हैं, लसूची, कोई ने 2000 रुपए कोई को दिए, वो समझता है कि मैंने कर्ज लिया। ये कर्ज नहीं समझता, ये समझता है कि 2000 रुपया उसको दिया है, ये मैंने नहीं दिया, उसकी चीज उसके पास गई है और इससे उसको आनंद मिला है, तो मुझे बड़ा आनंद है। न ऋण मानता है, न दिया मानता है, न अपनी वस्तु मानता है। ये उसको सुखी देख कर सुखी होता है। तो वो ऋण उतारना चाहे तो क्या करे? बदले में रुपया दे तब ऋण उतरे। और ये क्या चाहता है? ये चाहते हमको तुम सुखी करना चाहते हो तो 2000 हमसे और ले लो तो हम सुखी होंगे। तो 2000 ऋण तो पहले था ही, 2000 और ले उसको सुखी करने के लिए, तो ऋण बढ़ जाता। सोचिए ना, तो जो देता है उसका ऋण बढ़ता है, घटता है। इसलिए भगवान ऋण कभी उतार नहीं सकते। जो देकर सुखी होता है उसको क्या देकर सुखी करें? उससे और नहीं तो सुखी हो।
तो इसलिए ये ऋण, तो ये जो गीता की चीज है ना, गीता की कोई गड़बड़ की बात मैं नहीं कहता, माफ करिएगा, ये जो देन लेन की बात है, ये इस प्रेम राज्य से उधर की है। ये था माम प्रपद्यन्ते सांसदे भजामि हम, ये हम उसको जो भजते वैसा हम भजेंगे, ये भज नहीं सकते वैसा। जिस भाव से वो भजती हैं, इस भाव से ये भज नहीं सकते, इसलिए ऋणी रहते हैं। ऋण उतरे कैसे, ऋण उतरे कैसे, इस भाव से भज सकते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान जो हैं ये नित्य आराधना करना चाहते हैं श्री गोपांगनाओं की, श्री राधिका की। किस लिए कि भाई यूं तो ऋण उतरता नहीं, उस प्रकार का सुख हम इनसे लें, हम इनके प्रेमी बने और इनको प्रेमास्पद बनाएं, हम इनके प्रेमी बने और इनको प्रेमास्पद बनाएं, तब कहीं तो उसमें होगा क्या, इनकी बात अनेक हमको सुख प्राप्त होगा, तो इनकी जगह हम हो गए। तो इसलिए ये जो गोपी प्रेम की बात है, इसी को कहते हैं रागानुगा भक्ति, इसी का नाम पराभक्ति। इसमें एक चीज है, पराभक्ति में भगवान मिलते हैं प्रेष्ठ के रूप में, सप्रेष्ठम लभते, नारी का सूत्र है हमारा। भगवान की प्राप्ति होगी नहीं कहा, मोक्ष मिलेगा नहीं कहा, बोध होगा नहीं कहा, मुक्ति होगी नहीं कहा, ये कहा भगवान ने, नारद जी ने, सप्रेष्ठम लभते। इस प्रेम के द्वारा जो मेरा भजन करेगा उसको प्रियतम रूप में मैं मिलूंगा, उसको प्रियतम मिलेगा, प्रियतम मिलेगा। प्रियतम कौन, जगत की सारी प्रीति सब जगह से उठकर जिस एक परम प्रेष्ठ में जाकर केंद्रित हो गई, वो प्रियतम। जिसके बहुत प्यारे होते हैं ना, ये जब सारे जगत में किसी का प्रेम होता है, विश्व प्रेम, तो विश्व के नाते हो नहीं सकता। अगर कभी विश्व प्रेम होगा तो भगवान के नाते होगा। सारा विश्व भगवान का रूप ये मानेंगे तब प्रेम सब जगह समान होगा, और विश्व के नाते हम प्रेम करने जाएंगे तो प्रेम में वैषम्य रहेगा, कभी प्रेम हो नहीं सकता। तो इसलिए ये इनके जो प्रियतम हैं, वो प्रियतम एक प्रियतम है, उन प्रियतम के अतिरिक्त प्रियता कहीं है ही नहीं। सारी प्रियता, सारी ममता, सारी आसक्ति सब जगह से सिमट कर, सब जगह से इकट्ठी होकर एकमात्र अपने प्रियतम में जाकर केंद्रित हो गई, वही प्रियतम। और प्रियतम की कहीं सत्ता नहीं रही, कहीं प्रिय की सत्ता नहीं रही, तो भगवान उनको मिलते किस रूप में, न उनकी मुक्ति में प्रियता है, न भुक्ति में प्रियता है, न लोक में प्रियता है, न परलोक में प्रियता है, न भोग में प्रियता है, न त्याग में प्रियता। त्याग का भी त्याग होता है, जहाँ तक त्याग में त्याग करने वाला रहता है ना, वहां तक त्याग सफल नहीं होता। ये समझने का विषय है। ये समर्पण के अपने बात हुई थी। समर्पण में जब तक समर्पण करने वाला मौजूद है, तब तक समर्पण की पूर्णता नहीं होती। मैंने समर्पण किया, मैं भगवान के समर्पण हो गया, पर मैं बच रहा, मैं हो गया। पर जब वो ये कहता है कि मेरे पास मेरा और मैं कुछ था नहीं, ये मुझे निमित्त बनाया, ये बड़ी सुंदर चीज भगवान ने कही, निमित्त मात्रम भव सर्वसाचन। भगवान ने कहा कि जो कुछ करे मेरे अर्पण कर, जब पुरुष मद अर्पण, मेरे अर्पण कर। तो अर्पण कहता है मैंने खाया तुम्हारे अर्पण, मैंने युद्ध किया तुम्हारे अर्पण, मैंने तो तुम्हारे आगे सम्मुख काम किया ये तुम्हारे अर्पण, ये तो हुआ अर्पण। पर मैं तो रह गया ना। भगवान ने एक बड़ी स्थिति तो बड़ी वहां पर दूसरी युद्ध की बात, पर अर्जुन यहाँ युद्ध जो करता है गीता में, ये अर्जुन युद्ध राज्य के लिए नहीं करता। ये भगवान ने 7 शब्दों में निषेध कर दिया, राज्य के लिए युद्ध मत करना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, तब युद्ध करो। निराशी निर्ममो भूतवा युद्ध से विगत ज्वर है, राज्य की कामना से, राज्य के ममत्व से और आशा से युद्ध मत करना, मेरे लिए करना। तो युद्ध किया, पर युद्ध में कहीं अर्जुन कह बैठे, कहीं हो जाए युद्ध में मैंने विजय प्राप्त की,
युद्ध में भीष्म द्रोण इतने बड़े बड़े महारथियों का को परास्त मैंने किया, उनका वध मैंने किया तो फंस जाएगा, उसका समर्पण पूरा नहीं। तो भगवान संकेत से बड़े शब्द तो साफ, पर साफ होने पर भी ऐसे प्रसंग में कहते हैं कि जिससे समझ में नहीं आता। विराट रूप का प्रसंग, विश्व रूप का, वो कहते हैं निमित्त मात्रम भव सर्व साचन मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सर्व साचन। ये द्रोण भीष्मादि जो है ना, ये मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं। तो केवल निमित्त बन, केवल कर्म समर्पण ही नहीं, कर्ता का भी समर्पण। कर्ता ये न माने मैंने किया है, जब तक वो मैं रहता है तब तक समर्पण पूरा नहीं होता। तो यहाँ इस गोपी भाव में ये समर्पण करने वाला मैं नहीं रहता, केवल प्रियतम ही रह जाते, केवल प्रियतम रह जाते। प्रियतम ही उस गोपी के अंदर आकर, प्रियतम ही गोपी के मन बनकर, प्रियतम ही गोपी के प्राण बनकर, प्रियतम ही गोपी की क्रिया बनकर उसके द्वारा रसास्वादन करते हैं। ये बड़ी बड़ी मीठी और बड़ी ऊंची चीज है महाराज। ये जब पूर्ण समर्पण होता है, जब भगवान ही एकमात्र श्रेष्ठ रह जाते हैं, तो क्या होता है अपने करके देख लीजिए। संसार में जिस किसी व्यक्ति के साथ हमारा जितना अधिक से अधिक अंतरंग संबंध होगा, उसके मन की बात वो बता भी देगा, और बहुत दफे उसके मन की बात हम जानने लगेंगे अपने आप, स्वाभाविक। ये लौकिक में होता, हम देखते हैं बोले वो उसके मन के हम जानते हैं, वो हम एक ही हैं। एक नहीं है और पूरी बात जानते भी नहीं, पर कुछ तो जानते हैं। और यहाँ भगवान क्या करते हैं, जिसने अपने को पूरा समर्पण कर दिया, उसमें रह के इनको खेलना है, तो उसके मन बन के रहते हैं, उनके प्राण बन के रहते हैं। तो क्या करते हैं, अपना मनोरथ जो अपने मन में है वो उसका मन बनकर उसके मन में प्रकट कर देते हैं। तो भगवान का मनोरथ उस प्रेमी के मन में प्रकट होता है स्वाभाविक। भगवान ने कहा है अर्जुन से, मन महात्मम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। ये भगवान के वाक्य हैं श्री कृष्ण के, कि मेरी महिमा, मेरी सेवा का स्वरूप, मेरी श्रद्धा का स्वरूप और मेरे मनोरथ का पूरा ज्ञान तत्वतः केवल गोपियों को है और कोई को नहीं। इसका अर्थ क्या, गोपी भाव से जिनका समर्पण भगवान में है, उनमें भगवान का मन उतरता है, उनमें भगवान के प्राण उतरते हैं, उनमें भगवान का जीवन उतरता है, उनमें भगवान की लीला उतरती है। ये तत्वतः शब्द ध्यान देने का महाराज। श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो हैं, ये कोई गड़बड़ की बात नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति तम सर्वेषु भूतेषु। ये ब्रह्म की प्राप्ति का लक्षण बताते हैं। ब्रह्मभूता, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, भूता और प्रसन्नात्मा। जब तक ब्रह्म को प्राप्त नहीं है तब तक प्रसन्नात्मा नहीं होता, आनंदमय हो गया। न सोचती न कांक्षति, न उसे कोई सोच है न कोई आकांक्षा है। और सारे भूतों में, सारे प्राणियों में समभाव से ब्रह्म का दर्शन करता है। तब मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति मद पराम भक्ति लभते, वही रागानुगा, वही प्रेमा, मद परा भक्ति लभते। परा भक्ति का क्या है, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए। ब्रह्म भूत के बाद कहते हैं, ठीक ठीक, इसमें भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः नान्य जानन्ति तत्वतः। जरा ध्यान दीजिए, किस भक्ति के द्वारा मैं जैसा जो कुछ हूँ पूरा का पूरा वो जानता है। ये बिल्कुल शब्दार्थ है। ब्रह्मभूत है के बाद ये वाला पूरा का पूरा जानना। ब्रह्मभूत तक इन शब्दों के अनुसार समस्त जगत में ब्रह्म की समदृष्टि होने पर भी भगवान को माम पूरा नहीं जानता।
पूरा जानने के बाद क्या होता है? भक्त्या माम विजानाति ये ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते। ये प्रेम राज्य में प्रवेश हो गया, घुल मिल गया, विशते प्रविष्ट हो गया उसमें, मुझको पूरा जानकर। तो ये बड़ी एक महिमा की चीज है भगवान के प्रेम राज्य में कि भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं, उसका मनोरथ भगवान का मनोरथ होता है। तो लीला में दो बने नित्य लीला में रहते हैं और वस्तुतः एक रस, एक ये रसाद्वैत है, वो ब्रह्माद्वैत है, ये रसाद्वैत है। इस अद्वैत में रस का निरंतर प्रवाह बहता, वो कभी सूखा नहीं, सूखेगा नहीं, सूखता नहीं, बल्कि वो प्रतिक्षण वर्धमानम। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति है वहाँ अलम है, रस कार्य में विद्यते, सब मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक। वहाँ प्राप्ति की परिसीमा है, कुछ नहीं चाहिए, प्राप्त करने के बाद कुछ अवशेष नहीं रहा, और यहाँ सारे अवशेष रहता है। प्रेम जितना मिले उतना थोड़ा, प्रेमी जितनी सेवा करे उतनी थोड़ी, वो कभी तृप्त होता ही नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। अगर तृप्त हो जाए सेवा से, इसीलिए वो जो प्रेमी लोग मुक्ति नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? तो मुक्त तो है ही। अरे जगत के बंधन में जो रहेगा, भोगों की आसक्ति में जो जकड़ा हुआ है, वो तो प्रेमी कहाँ है, वो तो सुसुख कामी है। तो भोगों की आसक्ति, मोक्ष की आसक्ति जहाँ सर्वथा विलीन हो जाती है प्रेम में, तो वहाँ वो तो मुक्त है। पर एक बंधन है, वो बंधन है भगवान की प्रेम सेवा का। ये बंधन ही उसका स्वरूप है, ये बंधन ही उसका फल है, ये बंधन ही उसका रूप है। इसको अगर छोड़ दे, इसीलिए दीयमानम न गृह्णन्ति विनामक सेवनम जनाहा। भागवतकार कहते हैं, भगवान का दिल के बात है कि देने पर भी, वो 4 प्रकार की नहीं, एकत्व भी, 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता मेरा जन मेरी सेवा छोड़कर। तो मुक्त होने पर भी ये नित्य नव सेवा की आकांक्षा, नित्य नव प्रेम का उदय, और अपने श्याम सुंदर में नित्य नव सौंदर्य माधुर्य का उदय, ये इनके होता रहता है। इसका कभी विराम नहीं, कभी अंत नहीं। वर्षा बंद हो गई है, भला वर्षा से हम लोग कुछ घबरा रहे थे थोड़ा सा, हैं? देखिए एक बात है, एक यहाँ काठिया बाबा रहे, रामदास काठिया बाबा, वृंदावन में बंगाली साधु रहे। वो यही बद्रिकाश्रम के रास्ते में हिमालय के, उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा है, वो एक गुरु जी के पास रहते। अब वो हिमालय प्रदेश, बड़ी ठंडक, रात को एक दिन उन्होंने, गुरु जी ने कह दिया कि हमारी धूनी में से आग मत ले जाना। वो सोते अलग, गुरु जी धूनी पर बैठते। रात को बड़े जोर का जाड़ा लगा, इतना जाड़ा लगा कि वो सह नहीं सके, जरा सी आग ले गए, ताप लिया। गुरु जी उस समय नहीं बोले। सवेरे उससे मुझसे पूछा कि तुम भैया आग ले गए थे? मुझे हाँ ले गया था। तो क्यों ले गए थे? बोले सहन नहीं हुआ। तो कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कही आई बात। तो बोले हम तुम्हारी कभी और परीक्षा लेंगे। बोले जो आज्ञा हो, परीक्षा दी जाएगी आपके बल पर। परीक्षा में उत्तीर्ण होना न होना आपके हाथ आप लीजिए। एक दिन अकस्मात बोले नीचे कूद पड़े। अब देखिए, तुमने कहा रास्ते में जाइए, एक तरफ ऊंचे पहाड़ है और एक तरफ बड़ी सैकड़ों फीट नीचे खाई है, कूद पड़े, तत्काल कूद पड़े, चोट नहीं लगी। गुरु ने रक्षा कर दिया, चोट लगी नहीं, लेकिन यहाँ तक की तैयारी रहती है महाराज। ये तो यहाँ के साधना में, और प्रेम राज्य में तो सब कुछ दे देना पड़ता है। वहाँ तो सारा सुख, सारा भोग, आराम तलब आदमी प्रेम चाहे ये मिलता नहीं, वो तो भोग चाहता है। नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशिक वो
ये मग के विश्राम। नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिष्य के वो, ये मग के विश्राम। ये तो उसकी धर्मशालाएं हैं। इन धर्मशालाओं को पार करते हुए आगे चलो, तब कोई प्रेम का धाम मिलेगा। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भाड़ी पाछा भागे जो। गुजराती। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भारी पाछा बाग भागे जो ने। माई पड़ा ते महारस माने तो देख नारा दाझे जो। देखने वाले जलते रहते हैं, जो इस आग में कूद पड़ते हैं वो परम शीतल परम शांत मधुरतम रस का उपभोग करते हैं। पर है तो आग जो सर्वस्व अपने सर्वस्व को जलाकर उसकी खाक पर उसके भस्मावशेष पर नाच सके, वो प्रेम के मार्ग में आवे महाराज। अपना सब कुछ जलाकर उसके भस्मावशेष पर जो नाच सके आनंद मस्त होकर, वो प्रेम के मार्ग में आवे। हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नो काम जोने। ये कायर का काम नहीं, वीरों का काम है। गोपिकाएं परम वीरांगनाएं थी, उनकी वीरता उनकी शूरता की सीमा नहीं है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस मामूली एक वासना पर अपने आप को नष्ट कर देते। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन सारी वासनाओं पर विजय प्राप्त करके श्री गोपांगनाओं ने भेज और मुकुंद पद ज्ञान गोविंद पद का सेवन किया। उनका आदर्श सामने रख करके जितना जिससे हो सके प्रेम की भावना करे। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम में त्याग की मुख्यता। इसका कैसेट संख्या है 195। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय कृष्ण जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। हो गया समय।